हाँ तो दोस्तों CDSL के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको CDSL के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर 4% से हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 141 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर गिरने की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे 7.5% से कम होता हुआ नजर आ रहा है और ये नंबर आया है 74 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी लगभग 6% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे 10% से गिरती हुई नजर आ रही है और ये नंबर आया है 74 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए, चाहे सिक्वेंशियल बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों ही बेसिस पे कंपनी के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, ये नंबर बेसिकली देख के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्वार्टर में पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो आईपीओज काफ़ी ज़्यादा आए थे, तो वहाँ पे एक कंपनी के काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज होते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये क्वार्टर में मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा था, एक अच्छी खासी रैली वगैरह भी हमने इंडाइसिस में देखी है यहाँ पे ये वाले क्वार्टर के अंदर। तो वहाँ पर भी नंबर्स में कोई ग्रोथ के नंबर्स नहीं है और यहाँ पे डिक्लाइन के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे नंबर्स मुझे यहाँ पे अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 1700 रुपीज़ का हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई नजर आता है और लगभग अभी 1021 रुपये के लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 700 रुपये अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आ गया है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो 40% का करेक्शन यहाँ पे ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये जो स्टॉक है भी यहाँ पे बिल्कुल सस्ता हो गया है, क्योंकि अगर मैं अभी भी देखूंगा यहाँ पे लगभग ये जो पूरे साल की जो कंपनी की अर्निंग से लगभग 290 करोड़ के लगभग यहाँ पे ये पूरे साल में ये कंपनी अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्लोज करती हुई हमें नजर आएगी। लगभग 290 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी की अर्निंग हो सकती है और लगभग अगर हम अभी कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो 10,700 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर हम अभी भी कंपनी के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 35 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और मुझे नहीं लगता कि लगभग 20-25% से ज्यादा के ग्रोथ के नंबर्स आने वाले टाइम पे हमें ये कंपनी के नजर आएंगे। तो वहां पर अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं 1.5 टाइम्स के पीजी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए एक अच्छा कैश फ्लो जनरेशन वाली कंपनी हमें नजर आती है। अगर मैं करंटली अगर कंपनी के डिविडेंड डील की अगर मैं बात करूंगा, लगभग 1.5% के लगभग का डिविडेंड डील हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, तो वो एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यानी कि अगर आपको किसी कंपनी में 5-10 साल के होराइजन से अगर इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे लगभग अगर आपको डबल डिजिट के रिटर्न अगर आपको चाहिए, यानी कि 10-12% से थोड़े ज्यादा, यानी कि लगभग 14-15% CAGR के रिटर्न अगर आपको चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले 1 या 2 सालों में काफी ज्यादा सुपर नॉर्मल रिटर्न्स हमें यहाँ पे CDSL में आते हुए नजर आएंगे। ये मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा। और अभी खास करके अगर आप देखोगे जो अडानी का FPO है, अभी यहाँ पे थोड़ा एक तरीके से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा है, क्योंकि वैसे हो सकता है कि जो अभी आने वाले टाइम पे जो काफी अच्छे IPOs आने वाले थे वो भी हमें थोड़े डिले होते हुए नजर आएंगे। और अगर IPO डिलेज होंगे तो IPO से जो कंपनी को रेवेन्यू अर्न हो सकता था, वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें और डिले होता हुआ नजर आएगा। और अगर देखा जाए तो ये साल पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि खास करके जो नया फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। और वहां पे हो सकता है कि ये साल का जो बेस इफेक्ट है उसके कंपैरिजन में हमें 15 से 20% के ग्रोथ नंबर्स अगले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकते हैं। तो देखा, अभी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे नजर आएगी। अभी इंश्योरेंस भी यहाँ पे डिजिटल हमें होता हुआ नजर आ रहा है, वहां पे भी ये कंपनी काफी अच्छा रोल प्ले करने वाली है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्पिटिशन में NSDL भी है, तो कैसे क्या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगी वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि CDSL के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।